गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि रात में वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि उस पेड़ पर एक औरत की आत्मा भटकती है। जिसने भी उसे देखा वो जिंदा तो लौटा, लेकिन कुछ दिनों में पागल हो गया। गांव में रमेश नाम का एक लड़का था, जिसे इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। वह मजाक उड़ाते हुए कहता, अगर भूत सच में होता तो अब तक मुझे पकड़कर खा चुका होता। एक रात रमेश ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह आधी रात को उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लौटेगा। सब लोग डर गए, लेकिन रमेश जिद्दी था। रात के ठीक 12 बजे रमेश हाथ में टॉर्च लेकर वहां पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा पेड़ की पत्तियों को हिला रही थी और कहीं कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। वह पेड़ के पास गया और बोला, कहाँ है वो भूतनी? सामने आ, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और देखा, वहां सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे और खुले हुए, आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। रमेश का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी औरत ने हंसते हुए कहा, तूने मुझे बुलाया था ना, अब क्यों भाग रहा है? उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। रमेश चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, अब तू हमेशा यहीं रहेगा, इस पेड़ की परछाई में। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो पेड़ के नीचे सिर्फ रमेश की चप्पलें पड़ी थीं। रमेश कभी नहीं मिला। कहते हैं आज भी जब रात में कोई उस पेड़ के पास जाता है तो वहां से रमेश की चीखें